जेड न्यूज़ के तमाम नाजरीन को आदाब सलाम। नाजरीन, बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया गया और ख़ासकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के चीफ, जो जम्मू कश्मीर के चीफ हैं, रविंद्र रैना जी। इस वक्त वो भी लाइन पर आ चुके हैं और सबसे बड़ा स्टेप मैं कहूँगा कि बीजेपी की तरफ से ये बहुत बड़ा एक स्टेप था कि एक लाचार इंसान को, जिनका एक्सीडेंट, यानी वो डॉक्टर जो राजौरी के रहने वाले लोम साहब, जिनका एक्सीडेंट बाहर होता है बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश में वो बीमारी में इस तरीके से मुब्तला थे कि उनके पास अखराजात नहीं थे, लेकिन आज उनको जो है रविंद्र रैना जी की तरफ से लाया गया है एम्स हॉस्पिटल में। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रविंद्र रैना सर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बताएं कि किस तरीके से आपने ये काम किया। सर, मेरी 12 तारीख को, इस महीने के 12 जून को राजौरी के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी की रैली थी और जैसे ही वो रैली खत्म हुई, कुछ लोग वहां डाक बंगले में मेरे को मिलने के लिए आए। उन्होंने तफसीलन मेरे को बताया कि एक नौजवान जो जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी का रहने वाला है, जिनका नाम शोएब लोन है, जो कि बांग्लादेश में एमबीबीएस फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे थे, इंटर्नशिप करने के लिए वहां जाते हैं, और वहां वो ढाका में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए और बुरे तरीके से जख्मी हो गए और वो अपने होशो हवास भी खो बैठे और उनको एक हॉस्पिटल में वहां जेरे इलाज दाखिल कराया गया और उनके वालिदैन, उनके दोनों माता पिता वहां पहुंचे। तो घर वालों ने हमें पूरी डिटेल बताई कि इस तरीके से शोएब लोन साहब के साथ हादसा पेश आया है और उनका परिवार की माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। हर रोज बांग्लादेश के उस हॉस्पिटल में 2 लाख रुपया उनके इलाज पर खर्चा आ रहा था, वेंटिलेटर पर थे वो। और जब उनके परिवार वालों ने हमें पूरी दास्तान सुनाई और जब उनकी दास्तान सुनी तो हमें बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे मुल्क का एक नौजवान, हमारे हिंदुस्तान का एक होनहार नौजवान जो बांग्लादेश में हादसे का शिकार हुआ है, उसको वापस लाना चाहिए। तो मैंने तुरंत वहीं बैठ के जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के ऑफिस में फोन किया और मोदी साहब तक वो संदेशा और वो सारे डिटेल भेजे जो फैमिली वालों ने मुझे दिए थे। उस बच्चे के फोटोग्राफ और उसकी मेडिकल हिस्ट्री, सारी डिटेल हमने मेल के जरिए प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस में भेजी। 1 घंटे के बाद मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब के पीए का फोन आया कि उनके फादर साहब जो ढाका बांग्लादेश में है, उनका मोबाइल नंबर दिया जाए। तो वो मोबाइल नंबर भी हमने दिया। तो ठीक 2 घंटे बाद खबर पहुंची कि हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में, वो उस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। यहाँ शोएब लोन साहब का इलाज हो रहा था और उनके साथ और 20-25 लोगों की टीम पहुंची। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एम्बेसडर जो हिंदुस्तान के सफीर हैं बांग्लादेश में, उनसे बात की और उनको कहा कि तुरंत हमारा बच्चा जो शोएब लोन है उसको देखो और जो जो उसको जरूरत है उसकी माली इमदाद भी करें और बच्चे का पूरा स्टेटस मेरे से मालूम करो। और एम्बेसडर साहब ने उनके वालिदैन से भी बात की, मोदी साहब से भी बात कराई। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह हुई कि अगले दिन सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक स्पेशल एयर एम्बुलेंस दिल्ली से बांग्लादेश के ढाका के लिए रवाना की और सुबह सुबह शोएब लोन साहब को उनकी सारी फॉर्मेलिटीज हमारे जो वजीर खारजा के दफ्तर से ये पूरी हुई और शोएब लोन साहब और उनके माता पिता को वहां से स्पेशल एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया गया ढाका से और सीधा नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में एक वीआईपी कोटे से प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन के बाद उनका वहां उनको दाखिल किया गया और वो जेरे इलाज इस समय वहां चल रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने जिस शिद्दत के साथ काम किया, वाकई वो दर्द दिल रखते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं मोदी साहब। और जिस तरीके से उन्होंने शोएब लोन साहब और उनकी पूरी फैमिली के लिए मदद का हाथ बढ़ाया,
वाकई ये बहुत काबिल तारीफ है और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज हमारा नौजवान जो हिंदुस्तान का हमारा एक शहरी है, उभरता हुआ सितारा है जी और जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी का रहने वाला है। जब वो एक मुश्किल तरीन हालात में फंस गया तो हमारे मुल्क के जनाब वजीर आजम मोदी साहब ने जिस तरीके से काम किया लाजवाब है। और कोई भी होता तो शायद ये काम, और कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मोदी साहब है तो सब मुमकिन है। अक्सर कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और इस चीज से ये साबित हुआ है। जी सर, इसमें एक मैं नहीं कह रहा, बल्कि जम्मू कश्मीर की पूरी जनता जो है वो आपके इस काम को जो है वो अप्रिशिएट करती है, वो खैर मकदम करती है, और वो ये चाहती है कि बीजेपी ने जिस तरीके से ये काम किया है, बीजेपी आगे भी ऐसा काम करते रहें। लेकिन सर मैं कहूं कि अभी मैं कमेंट पढ़ रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि रैना जी से ये सवाल भी पूछा जाए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ने इतना बड़ा और इतना अच्छा काम किया है, वो लाजवाब काम है, लेकिन वहीं पर अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनकी आपसी नफरतें जो हैं फैलाने में जो लोग आगे निकले हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका सर? देखिए, ये हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है ये सबका है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये आंजहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। हमारा हिंदुस्तान अगर इसकी जंग आजादी के लिए अगर चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी ने कुर्बानियां दी, तो बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी फांसी के फंदे चूमे और कुर्बानियां दी, तो तिरंगा झंडा लेकर आज हम खुले आसमान में आजाद हिंदुस्तान में सांस लेते हैं। ये हिंदुस्तान सबका है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, उन्होंने पहले दिन से जब हलफ उठाया था, उन्होंने ये साफ कहा था कि हमारी हुकूमत का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है और हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। कुछ अनासर हैं जो गंदे काम करते हैं, जहर घोल कर कुछ लोग सियासत करते हैं, इन लोगों को बाज आना चाहिए। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है, हम सब बराबर हैं। सर बिल्कुल, आपने कहा कि सब बराबर है, और मैंने जब मैं आपसे मिलता हूं तो मैंने कहा कि मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सारी किताबें जो हैं सबका हवाला दूंगा, और जितना आशीष कोहली इतना नहीं जानता होगा कि जितना ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सर ये मैं जानता हूं, और मैं कहीं भी मैं बताऊं कि कहीं भी किसी भी वेद के अंदर कोई मंत्र ऐसा नहीं है कि जहां धर्म को लड़ाया जाए, बल्कि मैंने आपको उस दिन में ये मंत्र पढ़ के बताया था कि चारम धर्म को पीता है पुरहुत में शम्मा शगमार त्रिगनागई चतुर्वेद यदा यगदान युद्ध, ये उस दिन भी पढ़ के मैंने बताया था जब मैं आपसे मिला था। लेकिन मैं आज भी वही मंत्र फिर पढ़ता हूं, और एक मंत्र नहीं, मैं ऐसे हजारों मंत्र जो हैं वो पढ़ के बताऊंगा। कहीं भी राम ने ये नहीं कहा कि हिंदू जो है वो मुसलमान को मारेगा, मुसलमान जो है वो सिख को मारेगा, सिख जो है वो ईसाई को मारेगा। लेकिन अगर इसी हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी उठे और वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाए और उस पर कार्रवाई भी ना हो, आज दिन तक आशीष कोहली ने जो ऐसा किया उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है सर। उसके बाद जो अमरीन का घर तोड़ा गया, उसका क्या गुनाह था, उसका घर तोड़ा गया। तो देखा जाए सर, ऐसा ये कब तक चलता रहेगा, कब तक ये हमारा जो देश है ये कहां जाएगा? देखिए मौलाना साहब, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप एक बड़े दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और एक मौलवी होकर भी आप चारों वेदों की जानकारी रखते हैं, और बड़े बड़े मायानाज लोग भी इस काम में पीछे हैं जिसमें आपको महारत हासिल है, आपको मुबारक है। और आपने जो श्लोक पढ़ा है वेद का, उसका मतलब ही यही है कि सारी दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं ये सब भाई भाई हैं, और इंसानियत का पैगाम है, और हर एक शख्स को दूसरे की इज्जत और दूसरे का एहतराम करना है। ये वेदों में भी लिखा है, ये गीता में भी लिखा है, ये कुरान शरीफ में भी लिखा है, और ये गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं हमेशा
नबी रहमत साहब को याद करता हूं, जो उन्होंने कहा कि हुब्बल वतनी का जज्बा हर शख्स में होना चाहिए। बिल्कुल मतलब हर बिल्कुल शख्स को अपने मुल्क से कि मोहब्बत उसका होनी चाहिए। बिल्कुल कि उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है जब तक वो अपने देश से मोहब्बत ना रखता हो। और तो हमारा कुरान आपने तो ये देखा कह रहा होगा, है लाकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये तो कुरान कह रहा है कि उनका दीन यानी हिंदू को कह दो या दूसरे मजहब वालों को कह दो कि तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक है, हमारा दीन हमें मुबारक है, तुम अपने दीन पर जी चलो, जी हम जी, अपने दीन पर चलें। मैं रजौरी में आया था तो मैंने यही बोला था, जो जी आपने ये इसका जिक्र किया, मैंने इसी का जिक्र वहां भी किया था। देखो, जी कोई भी जी मजहब नफरत नहीं सिखाता, सब मजहब जो है वो जी प्यार और हाँ मोहब्बत सिखाते हैं। जी और बिल्कुल। हम सबको इस एक वक्त हमारे दूसरे का, साथ जी जी इस वक्त हमारे साथ मैम जुड़ चुकी हैं, एडवोकेट सुप्रिया सिंह चौहान जी। मैम जी आपका अच्छा, खैर मकदम। चतुर्वेदी साहब, जी जी इस समय एक बड़ा, ये देखो, इस समय भी मैं जमीन पर बैठा हूँ। ये कोई नहीं जी समझना कि मैं कोई कुर्सी पर बैठा हूँ। ये देखो, हम जी जी जमीन पर बैठे हैं और ये जी लोगों के बीच में बैठे हैं। गुड जी गुड। ये देखो, और और जी जी सर इस समय एक बड़ा धरना चल रहा है। हमारे एनवाईसी के साथी हैं, मैं उनके साथ यहाँ धरने पर बैठा हूँ। इनके हक के लिए जदोजहद कर रहा हूँ, इनके जी हक जी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब आपके साथ मोहतरमा एडवोकेट साहिबा चौहान साहिबा आ गई हैं। मैं उनको जी नमस्कार नहीं करते नहीं हुए, सलूट करते सर हुए अलविदा सर कहता था। सर आपके 2 मिनट लूंगा, सर आपके 2 मिनट लूंगा। मैम मैम जी भी आ चुके हैं। मैम जी मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से अमरीन ने एक आवाज उठाई, लेकिन मैंने ये सवाल रैना सर से पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। और ये सवाल आपकी तरफ है कि एक अमरीन ने आवाज उठाई, अपने दीन पर चले और चलने की कोशिश की तो उसका घर तोड़ा गया, क्या कहेंगे? खत्म कहाँ से होगा? देखें, पहले तो सर आपको नमस्ते। और जी आपका जी जी ऑरा इतना पॉजिटिव शुक्रिया। है, रैना साहब आपके लिए आपका ऑरा और बहुत पॉजिटिव है, इसलिए सब पूरे जम्मू कश्मीर को आपसे पॉजिटिविटी आती है। और जहां आप बैठे हैं, आपने कहा, क्योंकि एक्चुअली में इंसान की जगह जमीन ही है, वो जो मर्जी हो, बिल्कुल मजहब से अलग कर कर इंसान की जगह जमीन ही है। और देखिए, हमें एक एक जो गलत कहता है हमें उसको कंडेम करना है, वो जहां मर्जी का हो, जिस मर्जी जी जमात का हो, जिस मर्जी रिलीजन से जुड़ा हो, जिस मर्जी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो। और मुझे लगता है मेरे साथ रैना साहब भी इत्तेफाक रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सर, आपने इतनी बड़ी शख्सियत को अपने साथ लाया है जो माने जाते हैं कि जो अपने लिए कुछ नहीं करते। जी Sir, you take it as a compliment because बिल्कुल everybody बिल्कुल says that you don't do anything for बिल्कुल yourself. बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आई तो एम एग्री। तो मुझे ये लगता है कि हम सबको, ये ऐसे लीडर हैं या और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको ऐसे गलत बातें करने वालों को कंडेम करना है। मुझे नहीं लगता कि रैना साहब उनको कभी भी सेकंड करेंगे, या मैं करूंगी या कोई और लेकिन करेगा मैम जो किसी जी भी मैम मजहब पर उंगली मैम उठाएगा। जी 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 मैम जी। मैम मेरा यही सवाल है कि अभी तक कोहली, जो आशीष कोहली ने बयान दिया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और मेरा सवाल कि अमरीन ने क्या किया था, उसका घर तोड़ा गया, उस पर भी क्या क्या देखें कहेंगे? देखें देखें, मैं ये कहूंगी कि कानून, कुछ कार्रवाइयां कानून के लिए छोड़ दी जाए, पुलिस वालों के लिए छोड़ दी जाए, गवर्नमेंट के लिए छोड़ दी जाए, कुछ काम वो लोग खुद करेंगे। और आपको सिर्फ उसमें यकीन रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास रखना है। ऐसा नहीं है, देखिए कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन पर कुछ चीजें होती हैं, ऐसी बड़ी जी बात नहीं है कि कुछ इन्फॉर्मेशन। अब आपने खुद देखा, पीछे रूपनगर में भी ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट खुद अपने लोगों के साथ, बाशिंदों के साथ खड़ी हो जाती है। ऐसा जी नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही चाहती है बुलडोजर चलाना और किसी को हर वक्त ही लोगों को, अपनों को परेशान करना। आप देखिए रैना साहब कहाँ नीचे जमीन पे बैठे हैं, इतनी गर्मी, मुझे नहीं पता नहीं यहाँ पर इतनी मैं गर्मी होगी या नहीं, बट डॉक्टर जम्मू में तो डॉक्टर बहुत गर्मी है। मैम जी डॉक्टर सीवी रामन ने कहा था, ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट एंड स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल, तो सो दैट आई मस्ट स्ट्राइव टू रिफॉर्म माई सेल्फ। तो मैं ये कहूंगा आई मस्ट स्ट्राइव टू रिफॉर्म माई सेल्फ, ये रविंदर रैना जी करते हैं। लेकिन मेरा रविंदर जी। रैना सर आपसे सवाल है कि अमरीन का घर क्यों तोड़ा गया था? उसकी क्या गलती थी, क्या खता थी उसकी? देखिए, जो अमरीन किसका घर तोड़ा गया? अमरीन यूपी भट्ट, जो टीवी एक्ट्रेस, यूपी में नहीं, आप उनकी नहीं बात कर रहे हैं, यूपी जो में नहीं, यूपी वो में जो शेख। अमरीन थी, यूपी में जो अमरीन जेएनयू की नहीं, स्टूडेंट जनाब थी। मौलाना साहब मेरी जी बात सुने। मौलाना साहब,
मौलवी साहब देखो, मैं इधर जम्मू कश्मीर में हूँ, इधर बुरी हालत है, कभी गोलियां चलती हैं, गरीब लोग मारे जाते हैं। मैं सर बीजेपी की तरफ से तो उन बीजेपी की हुकूमत है वो वहाँ, सर सवाल वहीं तोड़ा वो गया। सवाल मेरे को योगी अपने साहब लोग से बनता संभालना है। इधर सारे, वो देखो सवाल एलआईसी वाले दुखी योगी साहब हमारे वो सवाल योगी साहब से हमारे बनता है, देखो ना कि ना, रविंद्र रैना हमारे चौधरी। चतुर्वेदी साहब मेरी रैना बात साहब सुने, हैं चतुर्वेदी हमारे। साहब, जी 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल। नहीं, चतुर्वेदी साहब देखो मेरी बात सुनो, चतुर्वेदी साहब मेरी बात सुने। जी हम जी सर जहाँ रहते हैं, जिस जी एरिया में हैं, हमको जी अपने जी अपनी जिम्मेवारी इन एरियाज के लेनी है। मैं रजौरी जी पुंछ में गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा जी कि रजौरी में गया तो मुझे वहाँ जो तमाम हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो मिले, और पुंछ के भी मिले। वो जो मोहतरम चिश्ती साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, या रजौरी के, जी उन लोगों ने बताया कि जी वहाँ क्या नाम इसका, जब वो 10 तारीख को उन्होंने कहा कि हम कुछ, उन्होंने एहतजाज किया कुछ लोगों ने, तो वहाँ जी जो हिंदू लोग थे या जो सिख लोग थे, उन्होंने भी उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने सर कहा कि बंद काल उन्होंने दी थी। तो पुंछ में आप पता लगाओ, रजौरी का पता लगाएं आप, मंडी का सर पता मैं लगाएं आप। लोगों ने सर मैं कहा नहीं, सहमत हूँ। आपस में बैठ सर के, मैं सुने सुने मौलवी साहब, जी सुने ना सुने, वहां जी जी सनातन धर्म सभा के लोग बैठे और जी गुरुद्वारे में लोग बैठे। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमारे जी भाई, हम एक माशरे में रहते हैं, अगर किसी जी को कोई तकलीफ हुई, परेशानी हुई, उनका दुख दर्द, समझो उनकी सबको, परेशानी भी हमारे लोगों ने इकट्ठे बिल्कुल जी होके एक होकर जी ये फैसला जी लिया। ये एक एग्जाम्पल सेट है रजौरी और पुंछ के लोगों ने। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और आगे भी जी इसी तरीके से सारा मामला रहना चाहिए। और उसी बीच मुझे पता चला कि शुएब लोन साहब जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनके साथ बांग्लादेश में हादसा हो गया। मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से सर बात करके उनको बांग्लादेश से सर एयरलिफ्ट कराया। आप सर जो क्या आप सोचते हो अच्छा कि ये काम कोई कर छोटी रहे बात हैं, थी? मैं एक बात अर्ज सर करूंगा। आप इंसानियत की जी मिसाल सर हैं, और ये मैं आपके लिए बहुत छोटी चीज जी है। सर मैं ये कह रहा जी हूं कि आपने जो आप अच्छा काम करते हो, मैंने पहले कहा कि हम आपके इस काम को जो है सल्यूट करते हैं। मैं नहीं जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम आपके इस काम को सल्यूट करती है, मैं मानता हूं ये चीज। लेकिन सर वहीं पर जब बीजेपी ये कहती है, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हम सबको लेकर चलेंगे, सबके साथ रहेंगे, अच्छा लेकिन फिर मौलाना साहब बीजेपी मेरी के बात ही सुने, लोग मौलवी उठते साहब, हैं। नहीं सर सवाल पूरा नहीं, सर सवाल पूरा होने दे। मौलवी तो साहब वहीं मेरी बात बीजेपी सुने, के लीडर जो है, मौलवी सर साहब एक देखो, मिनट सर मेरा सवाल पूरा होने दे सर, कंप्लीट करूंगा सवाल में। तो मौलवी वहीं साहब पर मेरा बीजेपी सवाल के समझ गया, मेरी बात सुने ना एक। नहीं सवाल मेरा मौलवी जनता भी साहब सुनेगी नहीं, ना सर। आप जनता नहीं समझी सर, आप तो समझे हैं। मैं ये कह रहा हूं वहीं बीजेपी के नेता जो हैं दूसरे के धर्म, बल्कि धर्म को तो छोड़कर आगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की गई। मैं नहीं, अपने मजहब के नहीं मानने है, वाले मेरे को सभी बात लोगों को बताओ। कहता हूं कि किसी मजहब को बुरा नहीं कहना है, और आपकी वेद से भी पढ़ के बताया कि वहां भी लिखा है किसी मजहब को जो है बुरा नहीं कहना है। लेकिन नहीं फिर कहना। ऐसे लोग मेरी करते बात हैं सुने और मौलाना खुले साहब, खुले घूम रहे हैं। सर क्या मौलवी कहेंगे आप? साहब आप छोड़ो, मौलवी साहब मेरी बात सुने। देखो जी मौलवी साहब, मेरे ख्याल से रैना साहब चले गए हैं, या नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, और या फिर उनका नहीं, वो कुछ जवाब जो है बोलने वो लगे जनता। थे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो कुछ जी बोलने लगे थे, कट गई है कॉल, मुझे लगता चलो है उम्मीद शायद। रखते हैं कि दोबारा देखिए आ जाएं। जी देखें, बात पता क्या रजा साहब, बात यही होती है कि हमें हमें पूरे मुआशरे में रहना है, हमें जी हमें अकेला नहीं रहना ना। या जी तो हो कि मुझे पता है कि मेरी एग्जिस्टेंस अकेली हो जाएगी और जी मैं रह सकती हूँ इस मुआशरे में अकेले, तो मैं जी सोसाइटी के बारे में सोचूंगी भी नहीं, मैं ये सोचूंगी कि मुझे अकेले रहना है। अब जी सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ चीजें एक फैब्रिक है, हम जुड़े हुए हैं, बुने हुए हैं, ये धागे हैं जो बुने हुए हैं। जी एक धागा भी अगर आप निकालेंगे तो पूरी जो जी बुनाई है वो खराब हो जाती है। क्या बिल्कुल अब वो बिल्कुल कपड़े को ले लें, क्या आप किसी स्वेटर को ले लें, आप किसी को भी ले लें, जरा सा भी आप जी धागा एक खींचेंगे तो आप देखेंगे जी उसका आकार बदल जाता है, उसकी शेप बदल जाती है। तो इसलिए बिल्कुल देखें, देरी से लिया इन्होंने एक्शन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनकी टीम ने, उनकी पार्टी ने, और उसके बाद मैं आपको ये भी कहूंगी गाइडलाइंस मैम भी जारी हुए हैं। जी मैम जी मैम जी जिस तरीके से मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि सुनिए मैम, बात यह है कि जहां पर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, क्योंकि मुसलमान की अगर जान भी चली जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो हमारे आखिरी नबी है, हम उनकी तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर कुछ लोग और उठते हैं और आशीष कोहली के जो है उसमें हक में प्रोटेस्ट करते हैं, उनको पुलिस कुछ नहीं कहती। लेकिन अगर दूसरी जगह कोई प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार होता है तो उनसे कहा जाता है भाई आप परमिशन लेके आए फिर जाके प्रोटेस्ट करें। क्या कहेंगे, ये एक तरफ जा रहा है या दो तरफ? देखो रजा साहब, मैं आपको एक चीज बताऊंगी। आपने मुझे बतौर वकील बुलाया है और एज ए सामाजिक मतलब समाज का हिस्सा होने के कारण भी मैं आपको बोलूंगी। देखें, जो हमारे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कानून ने हम पे डाली हैं, अगर आप पुलिस एक्ट पढ़ेंगे तो पुलिस एक्ट में एक सेक्शन 31-32 है जो एक डीएम को और एक डीवाईएसपी जो वहां का है उसको एम्पावर करता है कि अगर किसी भी इंसान ने कोई प्रोसेशन रोड पे निकालना है, कहीं भी रोड्स पे जाना है, कोई पब्लिक उसने रोड को यूज करना है, अब वो जरूरी नहीं है वो प्रोटेस्ट है, वो अब आपने देखा होगा जम्मू में कितनी झांकियां निकलती हैं, क्या वो जन्माष्टमी की, क्या वो मुहर्रम की, सबके पास परमिशन होती हैं। लेकिन अगर आपने कोई पीसफुल प्रोटेस्ट किसी लैंड पे करना है, किसी जमीन पे करना है, किसी घर पर करना है, कोई ऐसी जगह पे करना है जहां पर इंटरफेरेंस नहीं रहेगी लोगों के साथ, तो वहां पर आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। देखिए, मैं यही कहूंगी कि मैंने आपको पहले भी ये कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, उनकी जो इज्जत है ना, वो किसी के कहने से कम नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, कानून में सभी प्रोविजन, सुने, नहीं, मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, क्रिश्चियन भी, सिख भी, किसी भी पैगंबर का, किसी भी भगवान का कोई निरादर करेगा, उसका अपमान करेगा, उसकी तौहीन करेगा, तो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आपको कानून पे विश्वास रखना है। बिल्कुल हमें कानून पर विश्वास है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि योगी जी से सवाल करना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल रविंद्र रैना सर से था। इसलिए रविंद्र रैना सर से था कि हम इनको मानते हैं और ये जम्मू कश्मीर के इस वक्त जो है पावर इन्हीं के पास है। लेकिन सवाल इनसे इसलिए था कि वहाँ हुकूमत किसकी है? यूपी में भी तो बीजेपी की हुकूमत है। देखिए ना, आप ठीक बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पहले आप देखें हमारे यहाँ रूपनगर कितना कुछ हुआ। हम उत्तर प्रदेश तो बाद में जाए ना, हमारे लोगों के सुबह 7 बजे 6 बजे घर तोड़ दिए गए। अब बात ये, कुछ जवाब सरकारों के पास नहीं होते, खामोशी इसलिए इख्तियार रखते हैं, वो कुछ जवाब नहीं होते, आपको खुद पता है। दूसरा मैम आपने कहा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के कहने से उनकी इज्जत तो कम नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इज्जत तो बुलंद तो बाला रखी है। बिल्कुल, वही रसूल है, मुसलमान के नहीं है बल्कि रहमतुल्लिल आलमीन है, सबके हैं। लेकिन कोई मुसलमान बर्दाश्त भी तो नहीं ना करेगा। आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन देखें, हम नहीं चाहते कि जो लोग छोटी छोटी, देखें आप ये समझें ये क्यों किया जा रहा है, ताकि जो हम लोग आपस में पिछले इतनी सदियों से साथ रह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फीका डाला जाए, कहीं ना कहीं डिवाइड क्रिएट करा जाए, और वो हमें नहीं करना। अब रविंद्र रैना साहब ने भी खुद कहा कि देखें जी, हम पुंछ में सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इकट्ठे बैठे, तो क्या जम्मू में ऐसा नहीं है? लेकिन आपको उनको रोकना है जो जिनका मुंह इतना खुला है। मेरा सवाल यह है, इस पर जवाब मुझे नहीं मिला। मेरा सवाल यह है कि ठीक है, अगर एक आशीष कोहली ने गलत किया था और उस गलत को रोकना चाहिए, ना कि उस गलत को आगे बढ़ाने के लिए हजारों की तादाद में लोग जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रजा साहब नहीं रजा साहब, मुझे वो सोशल मीडिया प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, वो नहीं वो सुने, वो एक दिन का प्रोटेस्ट, वो एक दिन प्रोटेस्ट कर रहे होंगे सोशल मीडिया, लेकिन अगर आप जम्मू में सर्वे करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आशीष कोहली के साथ है और कौन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशीष कोहली ने अगर लोग इस वजह से बनाए होंगे तो बहुत बड़ी पीस टेरिटरी उसने गंवाई है, क्योंकि किसी के भी जी। और आप देखिए, अब क्या करें, हुकूमत ही ऐसी है, अब क्या करें। शायद मैं चीफ मिनिस्टर होती तो मैं आपको बताती मैं क्या कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं बन सकती हूँ। मुझे पता है कि नहीं, हमारी दुआएं हैं कि आप बन जाएं, हमारी दुआ है कि आप बन जाएं, तो ये हमारी खुशियां रहेंगी कि आप बन जाएं।
तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें आपसे हैं मैम, लेकिन मेरा वही सवाल है कि देखो आशीष कोहली ने गलत किया है तो उसको गलत कहना चाहिए, ना कि फिर हजारों गलत नहीं कहना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो उन्होंने गलत कहा है उस पर कार्रवाई, अगर नुपुर शर्मा जी पे बीजेपी कार्रवाई कर सकती है, अगर उनको एक्सपेल कर सकती है, उनकी टर्मिनेट कर सकती है मेंबरशिप, या उनको सस्पेंड कर सकती है, बॉम्बे में उनके खिलाफ एफआईआर लग सकती है, वो अरेस्ट हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जहां भी सेंसिटिव एरियाज हैं और अगर ऐसी कोई शरारती बात करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उसको ये पता चले कि ज्यादा मुंह खोलने से, समाज में बुराइयां पैदा करने से, समाज में परेशानियां पैदा करने का अंजाम कानून बुरा देता है। और ये मिसाल बनेगी, आप देख लें, आप ये लिखें, क्योंकि बहुत देर तक नफरत फैलाने वाले खुलेआम नहीं चल सकते आज के समाज में। मैम मेरा वही सवाल है, फिर से मेरा उसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं उसका जवाब देंगे, उसका जवाब जरूर आएगा जब प्रेशर क्रिएट होगा सिविल सोसाइटी की तरफ से। जो लोग प्रोटेस्ट में कहते हैं कोहली साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई हर किस्म का इंसान है, हर किस्म का इंसान है रजा साहब। उन पर पुलिस उन पर गवर्नमेंट जो है क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? मेरा चंद लोग हैं, चंद देखें कुछ खामोशियां। जी 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 काफी सारे लोग थे प्रोटेस्ट में, एक दो नहीं थे बल्कि सैकड़ों लोग थे। लेकिन उससे जम्मू की जो 50 लाख के ऊपर की जनता है वो उन 50 या 100 लोगों को नुमाइंदगी नहीं करती। और आप जिस मर्जी को बुला लेंगे, ये कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो हर तरफ जो अमन है, चैन है, सुकून है, उसको खराब करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कार्रवाई जरूर होगी, बहुत सारी कंप्लेंटें दायर हुई हैं। एक वकील साहब ने भी कल एक दायर किया है कंप्लेंट श्रीनगर में, एम ए भट्ट साहब ने भी कंप्लेंट दायर की। और आप निश्चिंत रहें, आप बिना परेशानी के रहें। जो भी गलत बात करेगा, मैं नहीं कहती, मैं कहती हूँ वो मैं क्यों ना हूं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब थोड़ी सी कि अब समझ नहीं आता इस सरकार को क्या परेशानी है। आखिरी लोगों के लिए मैसेज आप दे दें, क्योंकि मेरा यही मिशन ये रहता है कि लास्ट में मैं मैसेज जो है वो जरूर लोगों की खिदमत में पेश करवाता हूं, वो आप कुछ मैसेज दे दें। देखिए, मैं आपके माध्यम से, आपके जरिए से मैं अपने जम्मू कश्मीर के आवाम को यही कहूंगी कि सारे अमन में रहें, चैन से रहें, सुकून से रहें। और ये जो चंद लोग ये जो हमें लड़वाना चाहते हैं या गलत बातें, क्या वो मेरे राम हो, क्या वो अल्लाह पाक हो, क्या उनके रसूल हो, क्या वो जीसस हो, या कल को वाहेगुरु हो, किसी के खिलाफ अगर कोई कहता है आप जरूर उस बारे में सोचें। लेकिन हाँ, उस इंसान को खुला ना छोड़ें, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। और मुझे पता है कि कानून में जो अंजाम है वो बेशक थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन आता जरूर है। आगाज होता है, वक्त लगता है, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत खित्ता है जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान। आप देखें, हम ही एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर हम अलग अलग फूल हैं इस एक गुलदस्ते में। और इस गुलदस्ते की शान ही ये जो अलग अलग फूल है ना, इसी से इसकी शान है। और मैं यही कहूंगी कि आपकी ये जो डिबेट्स हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव। और आप भी हर मजहब के इंसान को यही कहें कि पेशेंस रखें, सब्र रखें। अगर हमारे रसूल में सब्र था, अगर मेरे राम में सब्र था, तो हम तो इंसान हैं, उनके पांव की धूल भी नहीं है। तो इसलिए हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए। हाँ, जो गलत बात कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा, अगर नहीं रोकेंगे। जी नहीं, मेरा तो मैसेज यही रहता है कि कोई भी मुसलमान जो है वो किसी मजहब को बुरा नहीं कहेगा। नहीं कहे ना, मजहब में आना ही नहीं है। क्यों कहेगा? मजहब सिर्फ मेरे और अल्लाह पाक में है, मेरे और राम में है। मजहब में तीसरा इंसान नहीं आना चाहिए। ये जिस दिन इंसान समझ लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी सुप्रिया सिंह चौहान, ये सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट जम्मू से हैं। इन्होंने वक्त दिया, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं। और वहीं पर बीजेपी के चीफ रविंदर रैना सर वो भी मौजूद थे, उनसे काफी सारे सवाल करने थे, लेकिन शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो चले गए हैं। और फिर मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह उनको लेने के लिए। तो मेरा यही रहता है कि आप जेड न्यूज को जो है देखते रहें, और जेड न्यूज हमेशा जो है वो पॉजिटिविटी ही पेश करता रहता है। देखते रहें जेड न्यूज को, और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।
ओहो।